दोस्तों विजुअल बेसिक की एक बड़ी यूज़फुल कमांड यूज़फुल कोडिंग आज आप सीखने जा रहे हैं। इस कोडिंग को हम मैनुअल तरीके से या फार्मूले के ज़रिए किस तरीके से करते हैं ये ऑलरेडी पिछली एक वीडियो में आप सीख चुके हैं। ये कोडिंग बेसिकली कन्वर्ट करती है आपके अल्फ़ाबेट को अपर और लोअर केसेस में और प्रॉपर केसेस में। यानी अगर यहाँ मैं डिस्कवर मोर का एक लफ्ज़ लिखता हूँ और ये छोटी एबीसी में यानी स्मॉल कैप्स में लिखता हूँ तो इसको हम फार्मूले से बड़ी आसानी से जो है वो अपर के ज़रिए चेंज कर सकते हैं, कैपिटल वर्ड में ला सकते हैं, बड़े रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस वर्ड को अगर ये वर्ड जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है तो इसको हम बड़े आसानी से वो लोअर की कमांड से स्मॉल कैप्स में यानी छोटी एबीसी में ला सकते हैं। और इसी तरीके से इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में भी ला सकते हैं, यानी पहला जो वर्ड होगा वो बड़ा होगा और उसके बाद जो उसके अल्फ़ाबेट हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो छोटे रूप में होंगे। तो ये तीन केस जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, यानी बड़ी एबीसी छोटे लेटर में और इसी तरीके से प्रॉपर लेटर में। यही चीज़ आज हम कोडिंग के ज़रिए सीखने जा रहे हैं कि विजुअल बेसिक में कोडिंग से ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। अब जो मैनुअल तरीका था इसमें हमने एक सेल को एक डाटा रेंज थी उसमें फिक्स किया था, यानी एक जिसमें जो वर्ड टाइप किया, अब इसी वर्ड के ऊपर से हम जो है वो डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोडिंग का फ़ायदा ये होगा कि हम किसी भी जगह लिखकर वर्ड, किसी भी टेक्स्ट को हम रेंज सेलेक्ट करके उसकी कोडिंग जो है वो अप्लाई करके उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके जो केसेस है वो उसको अपर लोअर या प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी कोडिंग किस तरीके से होती है, सबसे पहले आते हैं एक जो बटन है वो ड्रा करते हैं। बटन ड्रा करने के बाद हमें इसमें जो है वो कोड टाइप कर देंगे और उस कोड में जो है वो अपर की जो कमांड्स हैं वो फिक्स करेंगे। इसका नाम हम जो है वो प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर देते हैं और इसका नाम जो है वो अपर कर देते हैं, यानी इस बटन के ज़रिए जो है हम कोडिंग लिखेंगे जिसके ज़रिए हम जो वर्ड है वो बड़े रूप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी बड़ी एबीसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके बैक एंड में हम जाके कोडिंग लिखने जा रहे हैं। इस कोडिंग में आपने बड़ी सिंपल सी कमांड्स लिखनी है, बहुत छोटी छोटी और आसान सी कमांड्स हैं। सबसे पहले हम इसी तरीके से वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिस तरीके से हमने पिछली वीडियोस में किया। डिम और RNG का एक जो वेरिएबल है, यानी रेंज के लिए जो है वो वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं, यानी RNG का जो वेरिएबल है वो हमारा डिफाइन हो गया रेंज के लिए। फिर उसके बाद हम दूसरा जो वर्ड है वो टाइप करेंगे, यानी दूसरी जो लाइन है वो टाइप करेंगे फॉर ईच RNG। फॉर ईच RNG इन सिलेक्शन जो है, यानी हमारी सिलेक्शन के अंदर जो भी हमारा जो वेरिएबल अगर आए तो उसको क्या करे। फिर अगली जो है वो हम लाइन टाइप करेंगे इफ़ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन और फिर डॉट लिखकर इस टेक्स्ट रेंज देन इसके बाद क्या फंक्शन अप्लाई करे, रेंज डॉट वैल्यू, यानी उसकी जो वैल्यू है उसको चेक करे, उसके वैल्यू को चेक करके उसको कन्वर्ट कर दे यू केस में, यू केस। और फिर उसके साथ ही हम अपने वेरिएबल का जो है वो नाम दे देंगे, रेंज का नाम दे देंगे, यानी जिस रेंज को जिस वेरिएबल के ज़रिए हमने उस रेंज को पकड़ा उसका नाम दे देंगे। उसके बाद हमने एंड इफ दबाना है, एंड इफ के बाद हमने एक दफ़ा नेक्स्ट लिख देना है। नेक्स्ट का फंक्शन जो है वो नेक्स्ट लफ्ज़ को चेक करने के लिए होगा और एंड इफ जो है वो इस पहले प्रोसीजर को ख़त्म करने के लिए। अब ये 4-5 सिर्फ लाइनें हैं। डिम के ज़रिए हमने वेरिएबल को डिफ़ाइन कर दिया, रेंज को डिफ़ाइन कर दिया, फिर उसके बाद हमने फॉर ईच रेंज इन सिलेक्शन की कमांड दी और ये एक लाइन टाइप की कि इफ़ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन इस टेक्स्ट रेंज में हो, देन क्या करे कि रेंज वैल्यू को यू केस में कन्वर्ट कर दे, यानी जैसे ही उसमें टेक्स्ट की जो रेंज उसको पकड़े तो उसको यू केस में, अपर केस में जो है वो कन्वर्ट कर दे। अपर के लिए यू केस की जो कमांड है वो विजुअल बेसिक में कोड होती है, यूज़ होती है, यानी वैसे हम अपर का फार्मूला यूज़ करते हैं या हम यू केस की जो कमांड है वो यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमने इस प्रोसीजर को बंद किया और सेव करने के बाद इसको चेक करते हैं।
अब यहाँ पहले मैं लफ्ज़ जो है वो स्मॉल कैप्स में टाइप कर लूँगा, यानी मैंने डिस्कवर मोर का लफ्ज़ जो है वो टाइप कर लिया, उसको सेलेक्ट किया। उसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैं आकर अपर पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने अपर पर क्लिक किया, आपने देखा कि जो मेरा सेलेक्टेड टेक्स्ट था वो चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, अपर वर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इस कोडिंग का बेनिफिट ये है कि हमें बार बार किसी एक सेल को पकड़कर नहीं चेंज करना पड़ता, फिक्स नहीं करना पड़ता, बल्कि किसी भी जगह जहां हमारी रेंज होगी, जहां हमारी सिलेक्शन होगी, वहाँ ये जो वर्ड है वो सारा अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने एक के बजाय 4 सेल इकट्ठे जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। 4 सेलेक्ट करके मैं अपर पर क्लिक करता हूँ। अपर पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो एट अ टाइम चारों सेल को उसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कैपिटल हरूफ में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह इस कोडिंग से हमने अपने तमाम डाटा को रेंज देकर, यानी जो भी हमारा सेलेक्टेड एरिया था उसको कैपिटल हरूफ में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर यही हरूफ या कोई दूसरे हरूफ, कोई दूसरा टेक्स्ट हम लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहें अपनी जो विजुअल बेसिक है इसकी कोडिंग की मदद से, तो बहुत ही आसान से तरीके से हम कर सकते हैं। यानी सेम हम पहले इसी जो फार्मूला है, इसी जो कोडिंग है उसको कॉपी कर लेते हैं। उसको कॉपी करके अब पहले इसको जो है वो बटन को कॉपी करते हैं। बटन को कॉपी करके हम जो है वो उसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं, यानी लोअर केस में कर दिया। अब इसकी हम जो है वो कोडिंग चेंज करते हैं बैक एंड में। अब जो इसकी बैक एंड कोडिंग है सेम टू सेम कोडिंग है जो हमने उसके लिए अपर के लिए यूज़ की। सिर्फ एक वर्ड का जो चेंज है वो हमारी जो अपर के बजाय लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ रेंज डॉट वैल्यू जो हमने यू केस लिखा था हम एल केस लिख देंगे, बाकी सारी कोडिंग वैसे ही रहेगी जो अपर केस के लिए थी। अब एल केस लिखने से सेम जो है वो कमांड फंक्शन करेगी, लेकिन उसको जो है वो लोअर में कन्वर्ट कर देगी। अब मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। इस डाटा को सिलेक्ट करके जब मैं इस लोअर पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि इसका एक्शन क्या होता है। लोअर पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, इस डाटा को, सारे सिलेक्टेड डाटा को सिस्टम ने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। पहली सिलेक्शन करने के बाद मैंने जब पहले बटन को दबाया तो उसने, सिस्टम ने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने दूसरे जो है वो कोड को यूज़ किया, दूसरे बटन को यूज़ किया, तो उसने उसके जो अल्फ़ाबेट थे उन सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया और उसको जो है वो शॉर्ट में लिख दिया, यानी छोटे हरूफ में लिख दिया। अब आते हैं तीसरे फंक्शन की तरफ, यानी प्रॉपर जो सेंटेंस है उसकी हम कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रॉपर सेंटेंस की कोडिंग करने के लिए सेम इसी तरीके से हम इस बटन को जो है वो कॉपी कर लेते हैं, यानी एक तीसरा बटन डिफाइन कर लेते हैं। तीसरे बटन को डिफाइन करके हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं और इसका नाम लोअर के बजाय प्रॉपर रख लेते हैं। प्रॉपर रख कर हम इसका नाम सेव करते हैं और सेव करके फिर उसकी जो है वो कोडिंग अब उसको जो है अपडेट करते हैं। अब इन दोनों की कोडिंग तो सेम थी, सिर्फ एक जो वर्ड का जो चेंज था वो आया था। लेकिन अब आपने क्या करना है कि जब आपने वर्ड चेंज करना है प्रॉपर का, यानी प्रॉपर की जो कोडिंग करनी है, तो उसमें थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। सेंटेंस चेंज कैसे होगा कि यहाँ हम जो है वो सेम पहले इस डाटा को कॉपी कर लेंगे या दोबारा से ये सारी कोडिंग टाइप कर लेंगे जो कि हमने दोनों कोड के लिए अपर और लोअर के लिए यूज़ की। लेकिन ये जो कमांड है रेंज डॉट वैल्यू, जहाँ हमने एल केस दिया, इस लाइन को अब हमने चेंज करना है। तो इस लाइन को चेंज करने से पहले हम इस लाइन को ऑफ कर देते हैं, यानी इसके पीछे कॉमा लगाने से जब ये ग्रीन कलर की लाइन आ गई तो उसका मतलब है कि ये लाइन ब्लॉक हो गई, अब ये लाइन फंक्शन नहीं करेगी। हम वैसे इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, सिर्फ एक रिमाइंड के लिए, याद आने के लिए हमने ये वहाँ टाइप कर दी। तो हम यहाँ एक नया जो है वो कोड टाइप करेंगे, रेंज डॉट वैल्यू लिखेंगे। रेंज डॉट वैल्यू लिख के फिर इज इक्वल टू का निशान दबाना है और फिर हमने वर्कशीट फंक्शन जो है वो टाइप करना है। वर्कशीट फंक्शन इसी तरीके से टाइप करना है जिस तरीके से ऊपर जो स्पेल लिखी हुई है वर्कशीट, और फिर साथ ही जोड़कर लफ्ज़ जो है वो फंक्शन का वर्ड आएगा और फिर डॉट हमने प्रॉपर लिखना है। इसके साथ ही प्रॉपर लिखकर उसके बाद हमने
जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट करना है और रेंज डॉट वैल्यू लिख देनी है। इस रेंज में हमने अपना वेरिएबल लिखा और फिर उसका जो है नाम लिख दिया, वैल्यू लिख दी, यानी हमारी जो रेंज है जो उसकी वैल्यू है वो चेंज कर दे, प्रॉपर कर दे। यहाँ ये कोड यूज़ हुआ था कि रेंज डॉट वैल्यू को एल केस और यू केस कर दे, लेकिन यहाँ ये जो फंक्शन है यूज़ हुआ कि वर्कशीट फंक्शन जो है प्रॉपर इसको यूज़ करे और उसकी रेंज डॉट वैल्यू को चेंज करे। अब हम इसको सेव करते हैं और इस फंक्शन को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमने डाटा सेलेक्ट किया, डाटा सेलेक्ट करके अब हम प्रॉपर के फंक्शन पर आकर क्लिक करते हैं। जब हमने प्रॉपर के फंक्शन पर क्लिक किया तो अब आप ये देखें कि सारा सेलेक्टेड टेक्स्ट जो था वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया, यानी पहला वर्ड बड़ा और फिर उसके बाद जो इतने भी अल्फ़ाबेट हैं वो छोटे हरूफ में हैं। इसी तरीके से अगला जब हर्फ शुरू हुआ तो पहला हर्फ बड़ा था और बाकी हरूफ छोटे थे। इस तरीके से हम जो है वो तीनों केसेस को जो है वो विजुअल बेसिक से जो है वो सरंजाम दे सकते हैं। यानी पहला जो केस था वो अपर केस था, हमने डाटा सेलेक्ट करने के बाद अपर पर क्लिक किया, सारे हरूफ बड़े में कन्वर्ट हो गए। फिर डाटा सेलेक्ट करने के बाद लोअर पर क्लिक किया तो छोटे हरूफ में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से सेम डाटा कन्वर्ट करने पर हमने जब प्रॉपर जो है वो कन्वर्ट किया, प्रॉपर पर क्लिक किया तो वो डाटा कन्वर्ट हो गया, डिस्कवर मोर के जो वर्ड हैं वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से जो हमने अपर लोअर और प्रॉपर की जो कमांड थी वो विजुअल बेसिक से भी सरंजाम दे दी। छोटी सी कोडिंग से, छोटे से जो एग्जांपल से, जस्ट कुछ हरूफ के चेंजेस से सेम कोड हमने यूज़ किए और उनको जो है वो इस्तेमाल किया अपर, लोअर और प्रॉपर के वर्ड के लिए। उम्मीद है ये आसान सी कोडिंग जो है वो बड़ी यूज़फुल भी है, आपके काम आती रहेगी और आप इसको ज़हन नशीन कर लेंगे और अपनी जो डाटा शीट्स है इनमें यूज़ किया करेंगे।